Hello, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to start with MMPH 009, which is International Human Resource Management, and ये इसका असाइनमेंट रहेगा। ये आपका 2026 सेशन के लिए है। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, अक्टूबर तक कर सकते हो। बाकी कभी कभी डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, ठीक है। सो ये मैंने असाइनमेंट जो बनाया है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, चाहो तो इसको भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे हेल्प लेना कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं, क्या करा जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस द मेजर एस्पेक्ट्स दैट डिस्टिंग्विश IHRM एंड DHRM, एंड कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। सबसे पहले HRM बता देना कि HRM, क्योंकि हम दोनों बता रहे हैं IHRM एंड DHRM, तो दोनों में HRM तो आ ही रहा है, तो पहले HRM बताना कि HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर बता देना कि DHRM क्या होता है, डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर HRM IHRM के बारे में बताना है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इनके स्कोप के बारे में, कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, लीगल एनवायरनमेंट, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, कंपनसेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एम्प्लॉय मोबिलिटी, रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ज़रूरी नहीं है आप सारे पॉइंट्स लिखो, आप इसमें से 6 पॉइंट्स भी लिखोगे इनफ होगा, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से लिखना, पहले HRM बताना, फिर IHRM DHRM, एंड फिर उसके बाद में उनके जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके जो भी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, वो सब चीज़ें बताने के बाद तो इनका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स भी डाल देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ स्टेज 6 कल्चरल डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है, एंड हर डायमेंशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है HRM पॉलिसीज़ को, वो बताना है, ठीक है। तो आप ये बता देना पहले तो कि ये क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे वैल्यूज़ और बिहेवियर्स अलग होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है। फिर उसके बारे में पावर डिस्टेंस, उसके बाद इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, फिर मेस्क्यूअल सॉरी फेमिनिटी, मेस्कुअलिटी, है ना। उसके बाद अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन हो गया, इंटेलिजेंस, रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये सारे एक एक पॉइंट्स लिख देना, इनफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आपको कंपोनेंट्स डिस्क्राइब करने हैं ऑफ एन इफेक्टिव प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंटरनेशनल असाइनीज के लिए, ठीक है। तो पहले तो ये होता क्या है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, उसके बारे में बता देना। फिर उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर देना, कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, business workplace practices, country environment information, legal administrative guidance, family practical support, stress culture shock मैनेजमेंट, जॉब स्पेसिफिक और टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। ये सब बता देना। फिर ये बता देना कि कैसे ट्रेनिंग हेल्प करती है हमारे जितने भी कल्चरल शॉक होते हैं उनको ओवरकम करने में, एंड हमारे असाइनमेंट सक्सेस को इम्प्रूव करने में। तो ये उसके बारे में आप थोड़ा सा कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 की HPWS विच इज़ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स, वो क्या होता है, क्या उसके की करेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले उसके बारे में बता देना, ठीक है। एक लाइन में डेफिनेशन दे दो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी टॉपिक है उस क्वेश्चन में पहले डेफिनेशन, फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं, वही आप 6-7 लिखोगे इनफ रहेगा, 5 लिखोगे तो भी इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स डाल देना, एग्जाम्पल से क्या होता है, समझ में आता है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, एंड अगर आप इस असाइनमेंट को भी करते हो तो आपको आराम से ए ग्रेड तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से ये कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड्स और चैलेंजेस, क्या होते हैं IHRM में। तो पहले IHRM ही बताना कि वो होता क्या है, फिर उसके ट्रेंड्स के बारे में बात करना, ठीक है। ट्रेंड्स एक्सप्लेन करने के बाद फिर बता देना मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर देना, एंड ठीक है, असाइनमेंट में इतना ही ज़्यादा कुछ है नहीं। तो या असाइनमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा वो आपका इग्नू का पेज रहेगा, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इग्नू असाइनमेंट फर्स्ट पेज करके आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। उसमें इंफॉर्मेशन होती है, आपका कोर्स कौन सा है एंड आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल होती है। सेकेंड पेज पे आप अपना ID कार्ड अटैच कर देना, ठीक है। थर्ड पेज पे आप ये वाला जो असाइनमेंट है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो अटैच करना, उसका PDF, ठीक है। एंड देन उसके बाद फोर्थ पेज से आप अपना ये असाइनमेंट सॉल्व कर देना, इसी फॉर्मेट में असाइनमेंट सबमिट करना। एंड या जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स है आई अपलोड ऑन टाइमली, ठीक है। मैं आपको चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी तक शायद BCom की आ गई होंगी, एंड MBA की भी आई स्टार्ट सून। सो या आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलती है और असाइनमेंट्स भी समझ में आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब
माय चैनल एंड लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या वन मोर थिंग, ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाके पिन कमेंट चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।